हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं अमिता कुमावत और आप सभी का वेलकम बैक करती हूँ हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल ड्रीम सच होते पे। गाइस, आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ एक बहुत ही ऑसम सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी एक ऑथर की जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपनी बुक पब्लिश करवाई। अपने आप जो पोइट्री जो भी वो लिखती है उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया, मैगजीन में पब्लिश करवाया। तो किस तरह से इस पर्सन ने इतनी सक्सेस हासिल करी, आज हम जानेंगे इस स्टोरी में। तो गाइस, आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ। मेरी लाइफ थोड़ी सी बिजी हो गई थी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो कहानी है, ऑथर ने अपना नाम नहीं बताया है, वो नहीं चाहते अपना नाम बताना। तो वो बताती है कि वो बचपन से ही, जब वो 11 साल की थी, तब से उन्हें लिखना बहुत पसंद है। वो अपनी फीलिंग्स को, जो भी उन्हें अच्छा लगता था, हमेशा अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में लिख देती थी। बट उन्होंने कभी भी उस चीज़ को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी आत्मविश्वास की उसकी कमी थी। तो वो इतना अच्छा दम फील नहीं करती थी। वो लिखती बहुत अच्छा थी, बट थोड़ी सी उन्हें अपने आप में थोड़ा डाउट था कि यार कि लोग क्या बोलेंगे, कैसा सोचेंगे। थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी की वजह से उसको कभी भी वो लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। बट उनका हमेशा से सपना था कि वो एक पब्लिशर बने, उनकी जो बुक है वो पब्लिश हो जाए, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑथर बने। वो हमेशा से सोचती थी कि वो कभी किसी बुक शॉप के सामने से निकले और उन्हें दिखे उनके नाम की एक बुक, जिसको उन्होंने खुद लिखा हो, उस पर उनका नाम लिखा हो। उनका ये हमेशा से बचपन से सपना था और हमेशा वो इस बारे में सोचती रहती थी। बट वो चाहकर भी इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले पा रही थी। इसके अलावा उन्होंने एक ऑनलाइन मतलब कि ट्यूटर को भी ज्वाइन कर रखा था, जो कि उन्हें राइटिंग कैसे करें इस बारे में सिखाते थे। तो वो ट्यूटर भी वही बोलता था कि अगर आपको ऑथर बनना है तो आप लिखो। तो उन्होंने अपने इस पैशन को हमेशा फॉलो करके रखा, वो हमेशा लिखती रहती थी। जब द सीक्रेट की डीवीडी आई थी और वो फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुई थी, तो हमारे इस ऑथर ने उस डीवीडी को देखा। उसके बाद उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने रोंडा बर्न की जो बहुत सारी बुक्स खरीदी, सब में उन्हें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने हमेशा बहुत सारी बुक जो है पढ़ी। तो उन्होंने द सीक्रेट को हमेशा से फॉलो किया। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये जो मेरा सपना है कि मुझे अपनी बुक पब्लिश करवानी, इसको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से ज़रूर सक्सेसफुल बनाऊंगी। तो उन्होंने एक विज़न बोर्ड बनाया और उस पर उन्होंने एक नाम लिख दिया कि मेरी जो बुक है इस नाम से पब्लिश होगी। आई थिंक कुछ ऐसा ही था, किकिंग द डायबिटीज़ करके कुछ ऐसा ही उनको नाम था अजीब सा, कि इस नाम से मेरी बुक पब्लिश होगी, ऐसा उन्होंने विज़न बोर्ड पे बना दिया। इसके अलावा उन्होंने ऐसा भी बनाया कि उनकी जो कुछ वो जो लिखती है पैराग्राफ वगैरह, वो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ है। उनकी जो स्टोरीज़ है वो मैगज़ीन में भी पब्लिश हुई है। ये सब उन्होंने विज़न बोर्ड पे लिखा और उस विज़न बोर्ड को अपने रूम में, जहाँ पर वो सोती थी, जस्ट अपने बेड के सामने लटका दिया। वो इस विज़न बोर्ड को रोज़ देखती थी और वो जिस चीज़ पे चाहती थी कि मेरी बुक पब्लिश होगी, वो उस चीज़ को रोज़ मतलब एक बुक की तरह ही लिख रही थी। उन्होंने पूरी तरह से इस चीज़ को सच मान लिया था कि हाँ, मेरी बुक पब्लिश हो रही है और मैं इस बुक को लिख रही हूँ। तो उन्होंने हर दिन कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। फिर एक दिन उन्होंने हिम्मत करके, वो थोड़ा मतलब कहीं उनसे 15-20 किलोमीटर उनके घर से एक पब्लिशिंग हाउस था, जो मतलब कि न्यूज़ वगैरह इस तरह से पब्लिश करते थे। तो वो एक न्यूज़पेपर वाले के पास गई, पैदल चल के 20 किलोमीटर वो पैदल चल के उस न्यूज़पेपर वाले के पास गई और उन्होंने उसे अपनी जो मतलब उन्होंने लिखा था वो दिया। और वो था डायबिटीज़ के बारे में ही था। तो उन्होंने वो उसको मतलब कि उसको सेंड किया और उस न्यूज़पेपर वाले को वो उनकी स्टोरी बहुत पसंद आई और उन्होंने एक एडिटर लगाकर उस स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से एडिट करवा के न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया। ये देखकर हमारे ऑथर को बहुत एकदम आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल सकता है। उन्होंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें एक पब्लिशर का मतलब बड़े पब्लिशिंग हाउस से कॉल आया और उन्होंने उसे बताया कि हमने आपका जो आर्टिकल था वो उस न्यूज़पेपर में पढ़ा और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उन्होंने सामने से ऑफ़र किया, क्या आप इस आर्टिकल के लिए हमारे लिए एक मैगज़ीन में लिख सकते हो, क्या आप इस पर कोई बुक लिख सकते हो। ये सुनकर तो मतलब हमारे ऑथर मतलब इतना खुश हुए कि क्या मतलब दिल से सिर्फ यूनिवर्स के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने उस मैगज़ीन के लिए भी अपना आर्टिकल पब्लिश किया और उनकी खुद की पर्सनल बुक, जिस नाम से उन्होंने उस विज़न बोर्ड पे लिखा था किकिंग द डायबिटीज़, सेम उसी टाइटल से उनकी बुक पब्लिश हुई। और आज जब वो किसी बुक शॉप के सामने से गुजरती है तो अपने उस बुक को देखकर उन्हें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो बिलीफ होता है वो इतना बढ़ता है। उन्होंने लिखा कि वो फीलिंग कि मैंने अपनी बुक को उस बुक शॉप में देखा कि मेरे टाइटल मेरे ऑथर के नाम से।
तो इस टाइप से हमारी एक ऑथर ने मतलब उन्होंने थोड़ी स्टोरी शॉर्ट में दी, बट इसके पीछे बहुत कुछ लगा। कोई उनका सपना एक दिन में सच नहीं हो गया, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने 10 दिन में बस विजन बोर्ड बना दिया और उनका सपना सच हो गया। उन्होंने सपना देखा, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया और साथ में उन्होंने मेहनत भी करी। उन्होंने उस चीज़ को सच मान लिया कि हाँ मेरे वाकई में बुक पब्लिश होगी, मेरा आर्टिकल पब्लिश होगा। उन्होंने उस चीज़ पे हमेशा से काम किया, उसको लिखा और वाकई में ये सच हुआ। जिस बुक का उन्होंने नाम दिया था विज़न बोर्ड में, सेम उसी नाम से उनकी बुक पब्लिश हुई। उनका आर्टिकल बहुत सारे मैगजीन्स में पब्लिश हुए और बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी उनके आर्टिकल पब्लिश हुए। तो इस ऑथर को मैं अपने ओर से भी बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू सो मच इतनी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमें इतना मोटिवेट करने के लिए। तो गाइस, आपको सक्सेस स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप मुझसे किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।